ह्यूमिडिटी, व्हेन द ह्यूमिडिटी एयर, यानी जो वायु में नमी पाई जाती है, ठीक है, अगर वो लो हो तो इवेपोरेशन रेट इंक्रीज, यानी वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप देखो, आप कहते हो ना कि जब बारिश के बाद हल्की सी नमी होती है मौसम में ना, ठंडा फील होता है, हमें पंखा चलता है तो ठंडा फील होता है, क्यों? क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट में क्या है, वो नमी है, ठीक है। और अगर धूप रहती है तो हमें पंखे में कैसी लगती है, गर्मी लगती है, क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट में नमी नहीं है। तो नमी का मतलब होता है कि आप जैसे आपको टेम्परेचर पता है डाउन हो जाना इन्वायरमेंट का, ठीक। तो क्या है, वेपोरेशन रेट इंक्रीज, यानी वेपोरेशन यानी भाप बन रही है, जब नमी होगी तभी तो भाप बनेगी, ठीक है, तभी तो वो पूरे इन्वायरमेंट में हमें ठंडा फील करा रही है। तो उसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा जब ह्यूमिडिटी होगी। तो मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन। आ रही बात समझ में? मतलब जब मोर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। वाइंड यानी हवा, विंड, व्हेन विंड स्पीड इंक्रीज, जैसी हवा की स्पीड बढ़ेगी रेट ऑफ वेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, मतलब जो इवेपोरेशन हमेशा क्या होता है, हमेशा उसका कारण क्या है, ठंडा होना, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मतलब भाप कब बनेगी, भाप ठंडी सी रहती है ना, इसलिए। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, जब क्या होता है, लिक्विड वेपोरेट होती है तो क्या होता है, उसे हम ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। ठंडा करना है, आप देखोगे ठंडा करोगे तो उसे वेपर जो है वो जो है लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाएंगी। इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, तो वो क्या हमें प्राप्त होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ। विच वन लूजिंग हीट गेट कूल्ड, और जैसे ही उसे क्या करेंगे, वो हीट क्या होने लगेगी, धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी। एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने लड़कियों ने नेल पेंट देखी है ना, नेल पेंट लगाई है तो उससे पहले थिनर इस्तेमाल करते हो आप लोग, या फिर जो लड़के हैं, अगर लड़कियों ने चलो थिनर किया है तो लड़कों ने और लड़कियों ने दोनों ने स्पिरिट देखी होगी, देखी है, चोट पे लगती है। तो बेटा एसीटोन ऐसे ही एक केमिकल होता है जो क्या होता है, अगर आपके देखो हाथों पे पड़ता है और हाथों पे पड़ने के बाद क्या होता है, आपको बहुत ठंडा ठंडा फील होता है ना, और वो जैसे ही आप हाथों पे लगता है वो उड़ जाता है, एकदम से उड़ जाता है, लगेगा नहीं ना कि हाथ गीला हो गया, उड़ जाता है। तो वही एग्जाम्पल है, व्हेन वी पुट एसीटोन, जैसे ही हम एसीटोन को अपने हाथों में लगाते हैं, इट गेट इवेपोराइज्ड बाय टेकिंग, लेते ही वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, हीट फ्रॉम अवर हैंड, हमारे हाथों से, एंड द फील, हमें कूल ठंडा ठंडा फील होता है। वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ, जब हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, इन समर, कब, गर्मियों में, टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल, कहते हैं ना कि हमें जो है लाइट रंग के कपड़े और कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, उससे हमें क्या होता है, हमें अच्छा फील होता है गर्मियों में। कूल एंड कंफर्टेबल एट कॉटन इन गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन के कपड़े ही क्यों हमें गर्मियों में पहनने चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, जो हमारा स्वेट होता है, हमारा जो पसीना होता है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जब बाहर की हवा हल्की सी भी लगती है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को ठंडा फील कराता है, ठीक है। तो कॉटन के कपड़े इसीलिए क्या करने चाहिए, हमें पहनने चाहिए समर में। सो इट एब्जॉर्ब द स्वीट, वही मैंने कहा, जो पसीना को हमारा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम अवर बॉडी, हमारी बॉडी से, एंड एक्सपोज इट टू एयर, और वो एयर में क्या चला जाता है, वेपर के फॉर्म में निकल जाता है पसीना, और हमें कैसा फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हो गए। फिर है, ऑफन पीपल स्प्रिंक वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर, जब हमारे चारों तरफ क्या होता है, वाटर स्प्रिंक होते हैं, तो दिस वाटर टेक्स हीट फ्रॉम ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर इवेपोरेट, तो वो क्या होता है, जब पानी आसपास पानी की हम बौछार करते हैं, स्प्रिट छिड़कते हैं, तो पानी, फिर उसके बाद जो हवा चलती है तो हमें ठंडा फील कराती है ना, कहते हैं ना, अपने पानी छिड़क दो अपने बाहर की साइड में तो ठंडा फील होगा, वो इसीलिए क्योंकि वो जब हवा चलती है तो वो वेपर के फॉर्म में वो पानी उड़ता है और हमें ठंडा फील कराता है, ठीक है। तो दस मेकिंग द प्लेस कूल, तो वो एरिया क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इतना आपने कर लिया, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय।